दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी और स्वागत है आपका एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में एसएससी-जीडी के थ्रू हो जाता है एज ए कांस्टेबल, या फिर आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होकर के जैसे आप बिगुलर, माली या फिर पेंटर ऐसे ट्रेड में भर्ती हो जाते हैं जो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक यानी कि रेडियो फिटर या फिर रेडियो साइफर का एलडीसी एग्जाम दे सकती हैं। तो आप कितने समय के बाद में एलडीसी एग्जाम दे के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन करके आप सिग्नल प्लाटून में जा सकते हैं? क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाई आपने क्या की होनी चाहिए, कितनी आपकी एज लिमिट रहेगी, भाई कितनी एज तक आप एग्जाम दे सकते हैं? अगर आपको इसके संबंध में जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ, जैसे आप अगर एज ए कांस्टेबल भर्ती हो जाते हैं सीआरपीएफ में एसएससी-जीडी के थ्रू, और ट्रेड्समैन में आप बिगुलर और आपका माली और पेंटर इन तीन ट्रेड से हो जाते हैं, तो आप हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर और हेड कांस्टेबल रेडियो साइफर इन तीनों पोस्ट के लिए आप एलडीसी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 10+2 के अंदर पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आपके पास में रहा है, या फिर आपके पास में 2 साल का आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा फिर आपके पास में कोई इसके समकक्ष पढ़ाई की है जैसे 10+2 है, या फिर उसके अंदर आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में कोई ऐसे इसके बराबर की पढ़ाई की है, तो आप ये एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एलडीसी एग्ज़ाम आपका बात करिए कि कितना दिन के बाद दे सकते हो, आपकी जैसे ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के 2 साल के बाद में आप अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं और आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये तो बात होगी आप कब एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कि भाई एग्ज़ाम देने के लिए आपको और क्या योग्यताएं चाहिए। सबसे मेन योग्यता आपकी एजुकेशन की होगी। उसके बाद में दूसरी योग्यता आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपनी 2 से 3 साल की सर्विस जो होती है ट्रेनिंग के बाद में, उस सर्विस के दौरान अगर आपने किसी प्रकार का पनिशमेंट ले लिया है, जैसे आप छुट्टी से बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के आप लेट हो गए हैं, या कोई और ऐसा अनडिसिप्लिन वर्क कर दिया हो जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री हो गया है और जो आपको एलडीसी एग्जाम देने के मतलब आपको अलाउ नहीं करता हो, तो इस प्रकार की अगर पनिशमेंट आपको मिली है तो आप अलाउ नहीं होंगे। दूसरा, एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज होगी वो आपकी 30 साल तक की एज आपकी जब तक रहेगी तब तक आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी फिर 33 ईयर हो जाएगी, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 35 साल तक की एज अगर आपकी है तो आप एलडीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये एलडीसी एग्ज़ाम फिर आपका इसके अंदर प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं तो फिर आपको डायरेक्ट इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी RORM की, और फिर आप ट्रेनिंग करके आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। ये मान के चलो कि मैक्सिमम आपकी 3 से 3.5 साल सर्विस हो जाएगी। उसके बाद में आप ईजिली बन सकते हैं अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं और आपने 10+2 में पीसीएम की पढ़ाई की है। तो दोस्तों, अगर आपने भर्ती हो भी जाते हैं और आपने ये पढ़ाई नहीं भी की है तो भी आप एनओसी वगैरह लेके डिस्टेंस से आप अपना इस पढ़ाई करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। और ये पोस्ट ऐसी है कि जो आपकी हर साल ये वैकेंसीज की आती रहती हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों ये बढ़िया पोस्ट है आपके लिए और अच्छी जानकारी। अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती हो चुके हैं या फिर भर्ती होने वाले हैं, या आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन से होने वाले हैं, या फिर कांस्टेबल जीडी से आपको सीआरपीएफ मिलती है, तो दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो 3 ट्रेड्समैन की मैंने बताई हैं, और बाकी जीडी वालों के लिए अगर आपने 10+2 में वो पीसीएम सब्जेक्ट है आपका, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि 3 साल के बाद आप प्रमोशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको 18 से 20 साल लगेगी। दूसरा ये है कि अगर आप नए भर्ती हुए हैं या फिर भर्ती होने वाले हैं तो अपना रिकॉर्ड जो है साफ सुथरा रखना, अनुशासन के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, आपका कहीं रिकॉर्ड खराब ना हो जाए। बाकी आप सभी चीज़ में एलिजिबल है, लेकिन उस चीज़ के लिए, और बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं जो भर्ती होने के बाद में एक अनुशासन के कारण में एलडीसी एग्जाम वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो आपको वैसी गलती नहीं करनी है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई गई है क्योंकि 1-2 कमेंट इसके संबंध में आए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत भी आपको ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपको फ्यूचर में काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।